प्यारे विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। हम आज आपके जो सेक्शन ए पेट्रोलॉजी का कर रहे हैं उसी में एक नया टॉपिक ओरिजिन ऑफ मैग्मा, उससे संबंधित आज हम ब्रीफ में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि मैग्मा की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, यानी ओरिजिन ऑफ मैग्मा क्या है। तो किसी भी मैग्मा या लावा के ओरिजिन को आपको जानना है तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अर्थ के इंटीरियर में आपको मिलते हैं। कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनको कि लैब में भी बनाया गया है, लेकिन अधिकांश जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको अर्थ सरफेस में ही मिलते हैं, अर्थ के इंटीरियर में ही मिलते हैं। तो और चूंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होता है। तो ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेल्ट की स्थिति में होते हैं, एक हॉट मॉल्टन विस्कस फॉर्म में होते हैं। उसी को आप जो है मैग्मा कहते हैं। अर्थ के इंटीरियर में हमने एक ऐसे चैम्बर की कल्पना की है जिसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है या मैग्मा कक्ष कहा जाता है, जहाँ पर कि मैग्मा होता है और वहीं से उस मैग्मा का इरप्शन होता है अर्थ की इंटीरियर से। तो जब आप इनके मैग्मा के ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करते हैं, वहाँ आप इसके जो केमिकल कंपोजिशन है मैग्मा का उसको आपको ध्यान में रखना होता है, उसकी चर्चा आपको करना आवश्यक हो जाता है कि मैग्मा का जो कंपोजिशन है वही The mineral composition of an igneous rock is determined by the chemical composition of the magma from which it crystallized. तो मैग्मा का जो कंपोजिशन होता है वही इग्नियस रॉक्स के का कंपोजिशन होता है। और मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन के का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि लगभग 99.25% जो इग्नियस रॉक्स हैं वो केवल 9 प्रकार के केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। ये तो प्रमुखता के साथ होते हैं, बाकी जो बच गए वो दूसरे और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से ये एलिमेंट्स औसत मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन में भी रिप्रेजेंट होते हैं। ये माना जाता है कि रॉक फॉर्मेशन के दौरान मैग्मा से कुछ एलिमेंट्स बच निकलते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं, तो और फाइनल रॉक में ये एब्सेंट हो जाते हैं। इस प्रकार मैग्मा का एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन से यदि हम निकालें, देखने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ जो है वो उसमें से निकल भी जाते हैं, उड़ भी हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा कि द मिनरल कंपोजिशन ऑफ एन इग्नियस रॉक्स इज डिटरमाइंड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा फ्रॉम व्हिच क्रिस्टलाइज, बिकॉज ए लार्ज वैरायटी ऑफ इग्नियस रॉक exists. It was originally thought that an equal large variety of magma also existed. तो इस प्रकार से आप जो मैग्मा है उसको मुख्य रूप से उनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर आप 2 प्रकार से जो है ना वो डिवाइड कर सकते हो। एक एसिडिक मैग्मा जिसको आप अम्लीय मैग्मा कहते हैं, दूसरा बेसिक मैग्मा या जिसको क्षारीय मैग्मा का नाम आप देते हैं। तो 2 प्रकार से आप एसिडिक एंड बेसिक
मैग्मा के रूप में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। एसिडिक मैग्मा के लिए आप कह सकते हैं द मैग्मा विच इज रिच इन सिलिका, सोडियम एंड पोटेशियम। रिच हो किससे? सिलिका, सोडियम और पोटेशियम को इसमें बहुत ज्यादा हो, रिच हो, लेकिन इसमें आपका नहीं पुअर हो। सिलिका, सोडियम और पोटेशियम जो है वो तो कम हो, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ये इसमें रिच हो, ज्यादा हो। यदि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन अधिक है लेकिन सिलिका, सोडियम और पोटेशियम जो है वो कम है, वो पुअर है, तो ऐसे केमिकल कंपोजिशन वाले जो मैग्मा होंगे वो एसिडिक मैग्मा की श्रेणी में आएंगे। यानी द मैग्मा विच इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड पुअर इन सिलिका, सोडियम और पोटेशियम इज कॉल्ड बेसिक मैग्मा। और इसका यदि अपोजिट है, इसका यदि अपोजिट है तो वो एसिडिक मैग्मा होगा। यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जो है वो तो पुअर हो और सिलिका, सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिच हो, वो बेसिक मैग्मा के रूप में कहलाएगा। ये रिच हो और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ये यदि पुअर हो तो ये आपका एसिडिक मैग्मा कहलाएगा। यानी द मैग्मा विच इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड पुअर इन सिलिका, सोडियम और पोटेशियम इज कॉल्ड बेसिक मैग्मा, and the magma which is rich in silica, sodium and potassium and poor in calcium, magnesium and iron is called acidic magma. Acidic magma के लिए आप और कह सकते हैं it results from melting of the earth's crust itself as a part of the rock cycle. Acidic magma produces acid rocks. Acid rocks produce करते हैं। इसका एग्जांपल आप ग्रेनाइट से ले सकते हैं। ये जो ग्रेनाइट है वो जो एसिडिक मैग्मा से बन सकता है। ग्रेनाइट है आपका, रायोलाइट है, ग्रेनाइट और जो रायोलाइट है, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट ये आपके दोनों एसिडिक मैग्मा का एग्जांपल हो सकता है। इसी तरह से जो बेसिक मैग्मा है यानी कि द मैग्मा विच इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड poor in silica, sodium and potassium, it originates due to partial melting of rocks lying beneath the earth crust, and basic magma give rise to basic rocks. इनसे बेसिक रॉक्स बनेंगी जैसे कि गैब्रो और बेसाल्ट। जैसे गैब्रो है और बेसाल्ट है, ये बेसिक रॉक्स हैं, बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं। तो गैब्रो और बेसाल्ट जो है वो इस बेसिक मैग्मा वाले कंपोजिशन वाले मिनरल से बनेगी। यानी ऐसा केमिकल कंपोजिशन जिसमें सिलिका, सोडियम और पोटेशियम तो कम हो लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन अधिक हो, वो बेसिक कंपोजिशन वाले मैग्मा कहलाएंगे। और इनसे गैब्रो और बेसाल्ट जैसी जो रॉक्स हैं वे प्रोड्यूस होंगी। इसके साथ ही जब हम इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो मैग्मा के डिफरेंशिएशन और एसिमिलेशन। डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण, मैग्मा का विभेदीकरण होना भी आवश्यक है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मैग्मा यदि दो अलग अलग कंपोजिशनों में बट जाए, स्प्लिट हो जाए, मैग्मा
दो अलग अलग कंपोजिशनों में यदि स्प्लिट हो जाए तो उसको आप डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा कहते हैं या मैग्मा का विभेदीकरण कहते हैं। उसी तरह से एसिमिलेशन, इसको हिंदी में आप स्वांगीकरण कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस को भी आप ओरिजिन ऑफ जो मैग्मा है उसी में आप लेकर और डिस्क्राइब करते हैं, उसको समझते हैं। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये हो गया कि द प्रोसेस बाय विच अ मैग्मा स्प्लिट्स इनटू पार्ट्स हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, उसको तो आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जो एसिमिलेशन है उसके लिए आप कहते हैं कि अ मैग्मा व्हाइल राइजिंग अप टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस कैन एनगल्फ फ्रैगमेंट्स ऑफ कंट्री रॉक्स थ्रू विच इट पासेस, यानी कि जब मैग्मा इंटीरियर से बाहर आता है, इरप्ट होता है, और वो जो कंट्री रॉक्स हैं, जो आतिथेय शैल हैं जिनसे होकर वो आ रहा है, उसको यदि वो परिबद्ध कर ले, पूरे में उसको घेर ले, यानी कि उसका एक पूरा एक आवरण बनाता हुआ फिर वो ऊपर की ओर आए, अपने में उसको मिला ले, तो वो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। तो ओरिजिन के समय में आप डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा एंड एसिमिलेशन ऑफ द मैग्मा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम ओरिजिन ऑफ मैग्मा की बात करेंगे तो एसिडिक और बेसिक मैग्मा की बात करेंगे। एसिडिक मैग्मा के लिए कहेंगे कि यदि सिलिका, सोडियम और पोटेशियम कम है लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन अधिक है तो वो एसिडिक मैग्मा है। और बेसिक मैग्मा के लिए इसके विपरीत, यदि सिलिका, सोडियम और पोटेशियम कम है लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन अधिक है तो वो बेसिक मैग्मा होगा। एसिडिक मैग्मा से ग्रेनाइट और रायोलाइट जैसी चट्टानें बनेगी, बेसिक मैग्मा से गेब्रो और बेसाल्ट जैसे रॉक्स बनेगी। और डिफरेंशिएशन और एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो भी इस ओरिजिन ऑफ मैग्मा के लिए उत्तरदायी होगा। और इनको हम डिफरेंशिएशन और जो एसिमिलेशन है उसको हम आगे की क्लास में, थैंक्स।